जय गुरुदेव बच्चों। आइए आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल उमा क्लासेस पर। आज का पाठ है 18 वेनिका की चिट्ठी। मैं उमा श्रीवास्तव आज पाठ 18 वेनिका की चिट्ठी का अभ्यास कार्यों का हल बताने जा रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनिए। 9 वर्षीय बालक वेनिका किस बात का इंतजार कर रहा था? जिसका सही उत्तर है अपने मालिक एवं उसकी पत्नी के गिरजाघर जाने में प्रार्थना सुनने का। दूसरा प्रश्न है, वेनिका अपने दादा को पत्र क्यों लिख रहा था? जिसका सही उत्तर है वह अपने दादा के पास स्वदेश लौटना चाहता था। तीसरा प्रश्न है, वेनिका का मालिक पेशे से क्या था? सही उत्तर है मोची। चौथा प्रश्न है, मालिक के जाते ही वेनिका ने क्या किया? सही उत्तर है लिखने बैठ गया। पांचवा प्रश्न है, वेनिका ने दादाजी को क्रिसमस पर क्या लेने के लिए कहा? सही उत्तर है सुनहरा अखरोट। पांचवा प्रश्न है, ओल्गा कौन थी? ओल्गा पुराने मालिक की लड़की थी। इसके बाद आता है, एक पंक्ति में उत्तर लिखिए। पहला अक्षर लिखने से पहले वेनिका ने क्या किया? पहला अक्षर लिखने से पहले वेनिका ने चारों तरफ खिड़की के बाहर देखा। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद उसे कोई देख रहा है। दूसरा प्रश्न है, वेनिका के दादा कैसे थे? वेनिका के दादाजी कर्मनिष्ठ और हंसमुख, दुबले पतले 65 साल के वृद्ध थे। तीसरा प्रश्न है, वेनिका का कार्य क्या था? वेनिका का कार्य था मालिकिन के बच्चे को रात में पालना झुलाना। चौथा प्रश्न है, वेनिका अपने दादा के पास रहकर क्या करना चाहता था? जिसका उत्तर है वेनिका अपने दादा के पास रहकर स्कूल जाकर पढ़ाई करना चाहता था। इसके बाद आता है निबंधात्मक प्रश्न। निबंधात्मक प्रश्न, पहला प्रश्न है, वेनिका ने मास्को शहर के बारे में दादाजी को क्या बताया? उत्तर है वेनिका ने मास्को शहर के बारे में दादाजी को बताया कि दादाजी, मास्को बड़ा शहर है। यहाँ प्रतिष्ठित लोगों के घर हैं, फिर भी सज्जन और संपन्न कोई नहीं। यहाँ बहुत घोड़े हैं और शायद एक भी भीड़ नहीं। यहाँ पर किसी को भी समूह गान में गाने की आज्ञा नहीं है। यहाँ बच्चे वायलिन लेकर दिन भर नहीं घूमते। दूसरा प्रश्न है, गांव में दादाजी के साथ वेनिका क्रिसमस कैसे मनाता था? उत्तर है, गांव में दादाजी के साथ वेनिका क्रिसमस पेड़ लाने जंगल जाता था। वहां चारों तरफ बर्फ होती थी। जब कभी वेनिका बर्फ में लुढ़क जाता तो दादाजी ठहाका लगाकर हंसते और फिर जल्दी से गोद में उठा लेते। दादाजी क्रिसमस पेड़ काटते काटते वेनिका को खूब हंसाते। दादाजी क्रिसमस पेड़ मालिक के घर लाते। वहाँ वेनिका, उसके मित्र और मालिक की लड़की सब मिलकर पेड़ सजाते थे। मालिक की लड़की ओल्गा वेनिका को खूब मिठाइयाँ खिलाती थी। इस प्रकार से वेनिका गांव में दादाजी के साथ क्रिसमस मनाता था। इसके बाद प्रश्न आता है, खिड़की से बाहर के दृश्य को वेनिका पर क्या प्रभाव डाला? तो उत्तर है, खिड़की से बाहर के दृश्य ने वेनिका पर यह प्रभाव डाला कि वेनिका के मन में हल्की सी खुशी लहर उठी। प्रकृति का सुंदर दृश्य, जैसे अंधेरी रात में घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें वेनिका को बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की एक लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने बैठ गया। इसके बाद है, आशय स्पष्ट कीजिए। घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगी। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस सुरम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया। अब इसका आशय है, लेखक उस बच्चे की मनोदशा का वर्णन कर रहे हैं जो अपने मालिक की यातना सहन करता है और आज मालिक और मालकिन को क्रिसमस के त्योहार पर गिरजाघर प्रार्थना सुनने जा रहे हैं। उसे देखकर उसे भी अपने दादाजी के साथ गांव में क्रिसमस मनाने का मन कर रहा है। उसे पहले
दादाजी के साथ क्रिसमस मनाए जाने की याद आ रही है, इसलिए वह दादाजी को पत्र लिखता है और जिसमें लिखते लिखते दादाजी की याद आ रही है, जिससे मन उदास हो जाता है। तब वह खिड़की से बाहर देखता है और बर्फ बाहर चारों ओर बर्फ जमी है। रात अंधेरी है। उस अंधेरी रात में जमी हुई बर्फ चांदी के समान चमक रही है। घरों की छतों पर, पेड़ों पर, हर जगह चांदी जैसी बर्फ चमक रही है। ठंडी ठंडी बर्फ की फुहारें उड़ रही हैं। प्रकृति में चारों ओर सौंदर्य छाया है, जो वेनका को बहुत अच्छा लग रहा है। उसका उदास मन प्रकृति की सुंदरता से थोड़ा खुश होता है और इतना प्यारा दृश्य देखकर मानो उसके मन पर छाई उदासी रूपी बादल हट गए और वह फिर से लिखने बैठ गया। इसके बाद भाषा अध्ययन आता है, जिसमें है विलोम शब्दों का सही मिलान करो। तो विलोम शब्द है स्पष्ट का विलोम अस्पष्ट, जीवित का मृत, सज्जन का दुर्जन, परिश्रम का आलस, प्रतिष्ठित का अप्रतिष्ठित, रंगीन का सादा। इसके बाद है वाक्यों में प्रयोग करिए। पल पल काटना। रामू अपनी माँ के आने का इंतजार कर रहा था। उसकी ट्रेन प्रातः 10 बजे पहुंचने वाली थी। उसका पल पल कटना मुश्किल हो गया था। इसके बाद है चांदी सी चमकते पेड़। क्रिसमस के दिनों में चारों ओर बर्फ जमने से पेड़ चांदी से चमकते हैं। खुशी की लहर। रेखा ने अपना परीक्षा फल सुना तो उसके मन में खुशी की लहर दौड़ गई। इसके बाद है समास विग्रह कीजिए। सुबह शाम, सुबह और शाम। रात दिन, रात या दिन। काला सफेद, काला अथवा सफेद। पढ़ना लिखना, पढ़ना तथा लिखना। माता पिता, माता और पिता। घर बाहर, घर और बाहर। इसके बाद है निम्नलिखित शब्दों में उपयुक्त स्थान पर अनुनासिक चिन्ह लगाइए, जिसमें अनुनासिक चिन्ह देखिए। सांस, माँ, शुभकामनाएं, आँखों, हंसी, यहाँ, गांव। इसके बाद प्रश्न है सही विकल्प चुनिए। सुख दुख का समास विग्रह, इसका सही है सुख अथवा दुख। वाक्य पूरा करने के लिए सही समुच्चय बोधक। तो मैं स्कूल जाता तो मेरी भी काया पलट हो जाती। इसके बाद है शुद्ध वर्तनी, प्रतिष्ठित। इसके बाद प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दें। तो गद्यांश है उसने खिड़की से बाहर देखा, रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से चमकते पेड़ और बर्फ की फुहारें उसे बहुत अच्छी लगीं। उसके मन में हल्की सी खुशी की लहर उठी। प्रकृति की इस रम्यता ने उदासी का बादल हटा दिया और वह फिर लिखने बैठ गया। अब प्रश्न है वेनका ने खिड़की से बाहर क्या देखा। उत्तर है वेनका ने खिड़की से बाहर देखा कि रात अंधेरी थी, फिर भी घरों की सफ़ेद छतें, चांदी से पेड़ चमक रहे थे। उसके मन में खुशी की लहर क्यों उठी? उसके मन में खुशी की लहर इसलिए उठी कि बाहर का सुंदर दृश्य उसने देखा। वेनका को उदासी का बादल किसने हटाया? प्रकृति में फैली सुंदरता, सुखदायी मौसम ने वेनका की उदासी का बादल हटाया। लेखक इस गद्यांश के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं? लेखक इस गद्यांश के माध्यम से कहना चाहते हैं कि प्रकृति की सुंदरता उदास मन को भी खुश कर देती है और उसे अपने वतन की याद दिलाती है। दूसरा गद्यांश है वह बहुत खुश था। उसने पत्र को अपनी जेब में रखा और सड़क की ओर दौड़ा। कल ही मुर्गी की दुकान पर बैठे आदमी ने उसे बताया था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठी सही आदमी तक पहुंचा दी जाती है। वेनका ने चिट्ठी को चूमा और उसे धीरे से डाक के डिब्बे में डाल दिया। अब प्रश्न है वेनका क्यों खुश था? वेनका इसलिए खुश था क्योंकि उसने अपने दादाजी को चिट्ठी भेजी थी। वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में क्यों डाला? वेनका ने चिट्ठी को लाल डिब्बे में इसलिए डाला क्योंकि उसे पता था कि लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठी सही आदमी अर्थात दादाजी तक पहुंच जाएगी। इसके बाद है दिए गए अनुच्छेद में उचित विराम चिन्ह लगाइए। तो देखिए विराम चिन्ह,
वेनिका की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगा। यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। उसने अपनी आंखें पोंछी, नाक साफ किया और फिर लिखने लगे। यहाँ पर भी पूर्ण विराम है। दादाजी, मेरे पास जूते नहीं हैं। बिना जूतों के मैं बर्फ पर नहीं चल सकता। पूर्ण विराम। मैं गांव आ जाना चाहता हूँ, पर रास्ता नहीं पता। आप मुझे ले जाइए, मैं आपकी सब बात मानूंगा। पूर्ण विराम। आपके लिए शोरबा बना दूंगा। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि मुझे गांव में ही काम मिल जाए, ताकि मैं आपकी देखभाल कर सकूं। तो ये है विराम चिन्ह। इसके बाद प्रश्न आता है, दिए गए वाक्यांशों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। फिर प्रश्न है, वाक्यों के रिक्त स्थानों में कोष्ठक में दिए गए शब्द का पर्याय शब्द लिखिए। क्रिसमस से पहली संध्या थी। शाम का पर्याय है संध्या। उसने चोरों की तरह दरवाजे और खिड़की की ओर विस्फारित नेत्रों से देखा, ताका। नैनो, नैनो का है पर्याय नेत्रों। इसके बाद एक छोटा सा दुबला पतला 65 साल का बूढ़ा, वृद्ध का पर्याय है बूढ़ा। वेनिका दौड़ता हुआ लुढ़कता और फिर दोनों की हंसी से वन गूंज उठता। यहाँ पर जंगल है तो जंगल का पर्यायवाची शब्द है वन। लाल डिब्बे में डाली गई चिट्ठियां सही व्यक्ति तक पहुंचा दी जाती हैं। आदमी है तो आदमी का पर्याय है व्यक्ति। तो इस प्रकार बच्चों, अभ्यास कार्य का हल पूर्ण हुआ। आशा है आप लोगों को अब इन प्रश्नों के उत्तर लिखने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी, और यदि कठिनाई होती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में लिख के संपर्क करिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप लोग इसको अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए, ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। और लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय गुरुदेव, धन्यवाद।